इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लेकिन नाज़ो अपना कसूर किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं। सारा कसूरवार तबरेज़ को ठहरा रही है। कहने लगी है कि मेरे अब्बा जी की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम ही मेरे अब्बा जी की मौत के कातिल हो। मैं तुमसे ये सारे बदले गिन गिन कर लूंगी। ये तुम जहन में मत रखना कि तुम्हें छोड़ दूंगी। यहाँ पर तबरेज़ नाज़ो की ये सारी ड्रामेबाजी खामोशी से देख और सुन रहा होता है। हालांकि तबरेज़ सारा कुछ माजरा जानता है कि ये नाज़ो का ही सारा किया धरा है, लेकिन यहाँ पर तबरेज़ की खामोशी की सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि वो लोगों के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता और उन्हें नाज़ो की असलियत बयान नहीं करना चाहता। तो फिर भी तबरेज़ ही की शराफत है कि वो अपनी और नाज़ो की इज्जत का मान रखकर खामोशी इख्तियार किए नाज़ो की सारी ड्रामेबाजी बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन तबरेज़ खुद को आने वाले वक्त के लिए अच्छे से तैयार कर चुका होगा क्योंकि तबरेज़ भी तो नाज़ो से अपनी बहन के बदले गिन गिन कर लेना चाहता है। किसी सूरत भी नाज़ो को छोड़ना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सबाहत सारा कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ पर अभी सब्र और इस्तकामत इख्तियार कर रही है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि इसहाक साहब की मौत की सारी जिम्मेदार नाज़ो है क्योंकि नाज़ो की सारी असलियत इसहाक साहब के सामने बयान हो चुकी थी और वो नाज़ो की ये सारी बातें सुनकर बर्दाश्त ना कर पाए बल्कि अपनी जान की बाजी हार बैठे। फिर यहाँ पर सबाहत नाज़ो से साफ साफ कह देगी कि नाज़ो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी सारी बातें सुनकर तुम्हारे वालिद बर्दाश्त न कर पाए, सह ना पाए और यहाँ तक कि अपनी जान भी हार बैठे। अब अगर तुम्हारे वालिद तुम्हें माफ करते भी तो कैसे करते क्योंकि वो अपने कानों से सारी असलियत से वाकिफ हो चुके थे। वो सारा कुछ सुनकर भी कैसे माफ कर सकते थे। कहने लगेगी नाज़ो से कि नाज़ो मैं किसी सूरत भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बेवा करने में सारा किरदार तुम्हारा ही है। तुम अगर ये सारी अपनी सच्चाई बयान ना करती, अगर तुम्हारी ये हकीकत ना होती तो मैं आज कभी भी बेवा होने हक हासिल न कर पाती। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब ये सबाहत ही होगी जो कि सारी नाज़ो की असलियत आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने बयान करने लगेगी क्योंकि वो खुद भी नाज़ो से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो चुकी है, मायूस हो चुकी है नाज़ो की तरफ से।